दोस्तों, कई बार हमारे मन में सवाल उठता है, क्या बाबा श्याम सच में हमारी सुनते हैं? क्या वो हमारी भूख, हमारी पुकार, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, या ये सब सिर्फ मन का भ्रम है? तो आज की इस कथा में मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जो ये सिद्ध कर देगी कि भक्ति सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं होती है, भक्ति दिल से होती है और बाबा श्याम हर दिल में बसते हैं। जय श्री श्याम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कथा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में एक साधारण इंसान रहता था। नाम था उसका मोहन। पेशा था लकड़ी काटने का। सुबह सूरज निकलने से पहले ही जंगल चला जाता और शाम तक लकड़ियाँ काट कर लौट आता था। घर में पत्नी गीता और छोटा बेटा भी था जो दिन भर खेलता रहता था, लेकिन मोहन का मन हमेशा भक्ति में लगा रहता था। हर दिन वो घर लौटते ही सबसे पहले हाथ मुंह धोकर दीप जलाता है और बाबा श्याम की तस्वीर के आगे बैठ जाता और बोलता, श्याम मेरे, आज भी तूने दिन निकाल दिया, अब तू ही मेरा रक्षक है। गीता अक्सर कहती, अरे जब से शादी हुई है तब से देख रही हूँ, हर शाम तुम इन पत्थरों से बातें करते हो। कभी तो सोचो कि घर में अनाज नहीं है, बेटा भूखा सो रहा है। मोहन मुस्कुरा देता और कहता, गीता, जब समय आएगा बाबा सब ठीक कर देंगे, तू देखती रहना। एक दिन ऐसा आया जब घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। 3 दिन से भूख के कारण गीता की तबीयत बिगड़ गई थी और छोटा बेटा भी रोते रोते थक चुका था। मोहन ने आसमान की ओर देखा और बोला, श्याम बाबा, आज तो परीक्षा की घड़ी है, अगर तू सच में मेरे साथ है तो आज कोई राह दिखा। वो जंगल की ओर निकला, पर आज लकड़ी नहीं मिली। सूरज डूबने को था। निराश होकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। इतने में पीछे से एक आवाज़ आई, भैया कुछ खाने को मिलेगा? पीछे मुड़ के देखा तो एक बूढ़ा आदमी, मैले कपड़ों में, सूखी आंखें, हड्डियों का ढांचा। मोहन ने सोचा, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है। फिर उसके भीतर से आवाज़ आई, जब तू भूखा है तो कोई तुझसे मदद मांगे तो क्या तू मना करेगा? उसने जेब टटोली, एक सूखी रोटी निकली जो उसने सुबह बचा कर रखी थी। उसने वो रोटी उस बूढ़े को दे दी। बूढ़े ने आशीर्वाद देते हुए कहा, श्याम तेरा भला करे बेटा, और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। मोहन जब घर लौटा तो गीता ने आश्चर्य से पूछा, आज तो बाजार गया था क्या? मोहन बोला, नहीं, क्यों? गीता बोली, तो ये सब कहाँ से आया? मोहन ने देखा, रसोई में चावल, दाल, आटा, तेल सब रखा था, इतना कि महीनों तक चले। वो समझ गया बाबा श्याम उस बूढ़े के रूप में आए थे। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे और उसने बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर कहा, प्रभु, आपने फिर से साक्षात दर्शन दिए। पर श्याम भक्तों, जहाँ भक्ति होती है वहाँ परीक्षा भी होती है। कुछ दिन बाद कस्बे में अकाल पड़ गया। लोग भूख से परेशान थे। मोहन के घर में अन्न था, पर उसने ठान लिया कि जब तक भूखों को खाना नहीं खिलाऊंगा, खुद नहीं खाऊंगा। वो रोज़ 2 थालियाँ सजाता, एक बाबा श्याम के लिए, दूसरी गरीबों के लिए। लोग हंसते, अरे तू पागल है, खुद के पास थोड़ा है वो भी बांट रहा है। पर मोहन कहता, भक्ति का मतलब है देना, रखना नहीं। धीरे धीरे पूरा गांव उसके साथ जुड़ गया। लोगों ने मिलकर श्याम रसोई शुरू की, जहाँ रोज भूखों को भोजन मिलता था। एक दिन रात्रि को मोहन सो रहा था। सपने में उसने देखा एक विशाल दरबार, सुनहरी रोशनी और बीच में बाबा श्याम स्वयं खड़े हैं। नीली वस्त्र, मोर पंख मुकुट और मुस्कान जो मन को शांति दे। बाबा बोले, मोहन, तूने मुझे कभी पत्थर में नहीं देखा, तूने मुझे हर भूखे की आंखों में देखा, ये सच्ची भक्ति है। मोहन बोला, बाबा, मैंने तो बस वही किया जो दिल ने कहा। बाबा ने कहा, भक्त, तूने जो एक रोटी उस बूढ़े को दी थी, वही रोटी मेरे लिए सबसे अमूल्य भोग था, वही प्रसाद था। याद रख, जब तू किसी की भूख मिटाता है तो मुझे प्रसन्न करता है। इतना कहकर बाबा श्याम ओझल हो गए। श्याम भक्तों, कथा भले ही समाप्त हो गई हो,
पर इसका संदेश अनंत है। भोग का अर्थ सिर्फ थाली में रखा भोजन नहीं है। भोग का अर्थ है किसी की ज़रूरत पूरी करना। जब आप किसी गरीब को खाना देते हैं, जब आप किसी दुखी को दिलासा देते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, तभी आप बाबा श्याम को सच्चा भोग लगाते हैं। बाबा श्याम मूर्ति में नहीं, आपके कर्मों में बसते हैं दोस्तों। भक्ति सिर्फ नाम जपने में नहीं, सेवा में होती है। इसलिए जब भी अगली बार आप बाबा को भोग लगाएं, अगर कोई भूखा दरवाजे पर खड़ा हो तो उसे मत टालिए, क्योंकि हो सकता है वो बाबा श्याम ही आपके द्वार पर किसी रूप में आए हों। तो मेरे प्यारे श्याम भक्तों, अगर आज की कथा ने आपके दिल में थोड़ी सी भक्ति, थोड़ा सा भी विश्वास जगाया हो, तो याद रखिए बाबा श्याम कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। उनका भोग शब्दों से नहीं, सेवा से लगाया जाता है। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरे बाबा के नाम का जयकारा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगा दें। जय श्री श्याम।